नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, राजकीय महाविद्यालय मलसीसर के बीए पार्ट थर्ड के उन सब विद्यार्थियों का स्वागत है जिनके पास वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान है। पिछले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान का बीए फाइनल में जो फर्स्ट पेपर है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, उनकी चर्चा की थी कि हमारे सिलेबस में आखिर है क्या। अब हम एक एक करके और इन विचारकों के जो विचार हैं, जो चिंतन हैं, उनके ऊपर चर्चा आरंभ करेंगे। विचारकों की शुरुआत है वो प्लेटो से होती है। तो आपके दो ग्रीक दार्शनिक है सिलेबस के अंदर, एक है प्लेटो और दूसरे है अरस्तु। अगर इन दोनों यूनानी चिंतकों को अच्छी तरह से समझना है तो हमें कुछ और चिंतन धाराओं और कुछ और चिंतकों के बारे में भी चर्चा करनी होगी जिनका प्रभाव सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तीनों के ऊपर पड़ा। तो हम प्लेटो को आरंभ करने से पहले कुछ ऐसी ही और चिंतन धाराएं हैं जिन्होंने यूनानी दर्शन को नई ऊंचाइयां दी, एक नया स्वरूप दिया। तो इस पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक है जिस पृष्ठभूमि में प्लेटो और अरस्तु के विचार पैदा हुए। तो आज हम चर्चा करेंगे यूनानी दर्शन की। यूनानी दर्शन में हम सोफिस्ट की चर्चा करेंगे, हम सुकरात की चर्चा करेंगे। तो हम आरंभ सोफिस्ट से करते हैं। सोफिस्ट कोई एक दार्शनिक नहीं है, बल्कि एक धारा है, एक संप्रदाय है जिसमें बहुत सारे विचारक थे। क्योंकि यूनान में प्लेटो से पूर्व भी राजनीतिक चिंतन की परंपरा विकसित हो चुकी थी। ऐसी चिंतन धाराओं में सोफिस्ट थे बहुत सारे, सिनिक्स थे और साइरेनेक्स थे। तो आज हम जो चर्चा आरंभ करेंगे वो सोफिस्ट से करेंगे। अगर हमें प्लेटो और अरस्तु के विचारों को भली भांति समझना है तो हमें सोफिस्ट विचारधारा को और जो सोफिस्ट शिक्षक थे उनके अर्थ को समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोफिस्ट कौन थे। हम चर्चा करते हैं ईसा मसीह से 300 साल पहले, 300 BC, 300 ईस्वी पूर्व की, यानी आज से 2300 साल पहले यूनान में जो सोफिस्ट हुए उनकी चर्चा करते हैं। एक विचारक हैं सेबाइन। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। सेबाइन कहते हैं कि ये जो सोफिस्ट थे ये भ्रमणशील शिक्षक थे, ये पारिश्रमिक लेकर शिक्षा प्रदान करते थे और इनका जीवन इसी पारिश्रमिक के सहारे चलता था। ये विदेशी नागरिक थे जो यूनान में आके रहने लगे थे, यानी एथेंस में रहते थे। चूँकि ये बाहरी थे इसलिए इन्हें मेटिक्स कहा जाता था। हम सोफिस्टों को अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये कैसे थे, तो ये बिल्कुल वैसे ही थे जिसके वर्तमान विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर होते हैं। ये यूनानी युवकों को का ज्ञानवर्धन करते थे, यानी ज्ञान शिक्षक थे। ये बौद्धिक की बजाय व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा दिया करते थे। इन्हें औचित्य अनौचित्य से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उस समय यूनान में धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास हो रहा था और हमें भी पता है कि लोकतंत्र में तर्कशील व्यक्तियों का बड़ा महत्व होता है।
जो अपने विचारों के द्वारा जनता को प्रभावित कर लेते हैं, ऐसे लोगों का महत्व होता है। तो ये जो भ्रमणशील शिक्षक थे, जो सोफिस्ट, ये इन युवकों को तर्क करना सिखाते थे। ये वितंडावादी थे। वितंडावादी होता है जो तर्क वितर्क करना सिखाता है, तर्क करना सिखाता है, किसी भी मुद्दे के ऊपर बहस करना सिखाता है। आपने भी टीवी के ऊपर कई बार बहस देखी होगी। न्यूज़ के कुछ एंकर्स होते हैं, तो कुछ नेताओं को बुला के, कुछ विचारकों को बुला के, कुछ विद्वानों को बुला के बहस करवाते हैं। और आपने देखा कुछ व्यक्ति बहस बड़ी जोरदार करते हैं, उनकी हम बड़ी इज्जत किया करते हैं, तो बड़े तर्क से अपनी बातें रखते हैं। तो ये जो सोफिस्ट थे, ये ऐसे ही तर्कवादी थे। और देखें कि इन सोफिस्टों की क्या विशेषता थी। तो ये जो सोफिस्ट थे, ये मानवतावादी थे। इनका ये कहना था कि मानव ही हर चीज़ का केंद्र बिंदु है। हम ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं दें, हम अति जो मानवीय शक्ति है उनकी तरफ ध्यान नहीं दें, राज्य की तरफ ध्यान नहीं दें, सरकारों की तरफ ध्यान नहीं दें, बल्कि हर चीज़ का जो आधार है वो मानव है। एक प्रसिद्ध सोफिस्ट हुए हैं प्रोटोगोरस। प्रोटोगोरस कहा करते थे कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। उन सभी वस्तुओं का जो विद्यमान है या विद्यमान नहीं है, यानी हमें हर दृष्टि से मनुष्य को ही महत्वपूर्ण मानना है, उसे ही केंद्र में रखना है। दूसरी इनकी विशेषता थी कि ये संशयवादी थे। संशयवादी वो व्यक्ति होता है जो किसी भी निरपेक्ष और परम सत्य पर विश्वास नहीं करता, बल्कि प्रत्येक चीज के ऊपर संशय करता है, संदेह करता है, और किसी भी चीज को अंतिम सत्य नहीं मानता। ये सत्य को भी सापेक्ष मानते हैं, यानी सत्य निरपेक्ष नहीं होता, सत्य सापेक्ष होता है। कोई भी चीज अंतिम नहीं है, कोई भी सत्य अंतिम नहीं है। सत्य है वो देश काल और स्थिति के अनुसार बदलता जाता है। तो ऐसे ही थे ये सोफिस्ट। ये सोफिस्ट थे, यथार्थवादी थे। यथार्थवादी व्यक्ति वो होता है जो शक्ति के ऊपर विश्वास करता है। एक प्रसिद्ध यथार्थवादी हो चुका है थ्रेसिमैक्स। थ्रेसिमैक्स का एक प्रसिद्ध वाक्य है न्याय के संबंध में। तो थ्रेसिमैक्स से पूछा गया कि मिस्टर थ्रेसिमैक्स, आप ये बताइए कि न्याय क्या है। तो थ्रेसिमैक्स ने कहा कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, राजा करे सो न्याय और पासा पड़े सो दाव। तो इसका मतलब ये है कि शासक वर्ग जो कानून बनाते हैं वो अपने हित के लिए बनाते हैं, अपने फायदे के लिए बनाते हैं। हम ये कहें कि जनहित के लिए, कमजोरों के कल्याण के लिए है, तो ये बात नहीं है। इस संसार में जितने भी नियम बने हुए हैं वो सब शक्तिशाली व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाए हैं। तो हमने इन चार्वाकवादी और वितंडावादी, तर्कवादी और बुद्धिवादी सोफिस्टों के बारे में देखा। तो ये सोफिस्ट थे कौन कौन? तो यूनान में हिप्पियास, एंटीफोन, कैलिकलीज, थ्रेसिमैक्स, ग्लूकोन आदि कई प्रसिद्ध सोफिस्ट हो चुके हैं। हम इन सोफिस्टों को ज़्यादा जानते हैं। एक है थ्रेसिमैक्स और दूसरा है प्रोटोगोरस। ग्लूकोन का भी कभी नाम पढ़ते हैं, एंटीफोन का भी नाम पढ़ते हैं। जब हम प्लेटो को पढ़ेंगे तो थ्रेसिमैक्स को हमें अवश्य पढ़ना होगा। कुछ और सोफिस्टों के बारे में भी चर्चा करेंगे।
तो सोफिस्ट वो भ्रमणशील शिक्षक थे, वो घूमने वाले शिक्षक थे जो घूम घूम कर अलग अलग जगह के ऊपर एथेंस के युवाओं को तर्क करना सिखाते थे, उनको शिक्षित करते थे राजनीति के मामलों में। ये सोफिस्ट लगभग 300 सदी ईस्वी पूर्व हुए, जिन्होंने अरस्तु और सुकरात के और प्लेटो के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला। अब इन सोफिस्टों के बाद हम चर्चा करते हैं सुकरात की। सुकरात, जिसको सोक्रेट्स भी कहा जाता है, ये लगभग 470 ईस्वी पूर्व हुए थे। इनका जन्म एथेंस में हुआ था और ये जब पैदा हुए और इनका जो युवापन था वो पेरिकलीज नामक एक महान शासक के सानिध्य में बीता। पेरिकलीज को हम लोकतंत्र के पिता के रूप में जानते हैं और ये स्वर्ण युग था यूनान का, यानी एथेंस का। बाद में जब पेरिकलीज की मौत हो गई तो एथेंस में पेलोपोनेशियन वार छिड़ गया जो 30 साल तक चला। ये पेलोपोनेशियन युद्ध एथेंस और स्पार्टा के मध्य हुआ और इसके बाद एथेंस की हालत खराब होती गई। सुकरात अपनी युवावस्था में सिपाही था। थोड़ा बड़ा हुआ तो एथेंस की जो राजनीतिक काउंसिल थी, परिषद थी, उसका भी ये सदस्य रहा। सुकरात की विशेषता ये थी कि इसने कभी भी कानूनों का उल्लंघन नहीं किया। यहाँ तक कि बाद में जब सुकरात को ये कहकर जेल में डाल दिया गया कि वो युवाओं को, एथेंस के युवाओं को वर्तमान शासन व्यवस्था और शासक के खिलाफ और देवी देवताओं के खिलाफ भड़का रहा है, तो ये आरोप लगा के और सुकरात को जेल में डाल दिया गया। तो जब उनको जेल में डाल दिया गया और ये कहा गया कि अब इनको जहर पिला के और मारा जाएगा, तब सुकरात के कुछ शिष्यों ने और साथियों ने सुकरात से कहा कि हम आपको कारागार से भगा देते हैं, इस जेल से मुक्त करवा देते हैं, हम खरीद लेंगे ये जो यहाँ के दरबान हैं, ये गार्ड हैं जो जेल के, और हम आपको यहाँ से मुक्त करवा देंगे। लेकिन सुकरात ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। सुकरात बोला, यह सच है कि कानून ने मुझे क्षति पहुंचाई है, पर मैं केवल एक ही व्यक्ति हूं और इसलिए अनुचित दंड का प्रभाव केवल मुझ पर ही पड़ रहा है। यदि मैं कारागार से भागूंगा तो कानून और एथेंस दोनों की क्षति होगी और ये एक्स में अपराध होगा। तात्पर्य ये है कि सुकरात कह रहे हैं कि अगर मैं भागा तो इससे कानून भंग होगा और इससे एथेंस का कानून भंग होगा, तो दोनों की बेइज्जती होगी, कानून की भी और एथेंस की भी। तो ये एक बड़ी इकाइयाँ हैं। इसकी बजाय अगर मुझे दंड मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा था सुकरात। हो सकता है तात्कालिक रूप से सुकरात का महत्व बहुत नहीं हो, लेकिन बाद में जैसे जैसे सुकरात के विचार फैले, सुकरात के जीवन चरित्र का लोगों को पता चला, सुकरात के त्याग का जब लोगों को पता चला, तो सुकरात एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। सुकरात ताउम्र कुंवारा रहा और इसने अपना जीवन एक संत की तरह बिताया, एक सेंट की तरह बिताया। बड़ी मजेदार घटना हुई एक बार सुकरात के जीवन में, जिसे हम डेल्फी की देववाणी कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यूनानियों में एक रिवाज था कि वो किसी विख्यात मंदिर की पुजारिन के माध्यम से ऐच्छिक प्रश्न पूछते थे और इन प्रश्नों का उत्तर देववाणी कहलाता था।
तो ऐसा ही एक प्रश्न डेल्फी की पुजारिन से पूछा सुकरात ने कि मैं क्या हूं। तो उस पुजारिन ने देववाणी की कि वह यूनान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। यानी डेल्फी की देववाणी में यह कहा गया कि सुकरात तू यूनान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। और इसी एक वाक्य से सुकरात के जीवन में महान परिवर्तन आ गया, क्योंकि सुकरात यह नहीं समझ पाया कि वह यूनानियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान किस प्रकार है। तो उसने इस देववाणी को परखने का निश्चय किया। उसने लोगों से प्रश्न पूछने शुरू किए और प्रश्नों द्वारा वो दूसरों को अपने से अधिक बुद्धिमान साबित करने की कोशिश करता था। लेकिन उसने देखा कि देववाणी सही निकली। दूसरे लोग इतने नासमझ थे, इतने मूर्ख थे कि किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी खुद को बड़ा जानकार बताते थे। तब सुकरात ने देखा कि लोगों को सच्चा ज्ञान नहीं है, लोग बुद्धिमानी का सिर्फ दिखावा करते हैं। तो वाकई में डेल्फी की देववाणी सही सिद्ध हुई कि जो भी चर्चा और बहस हुआ करती थी उसका अंतिम निष्कर्ष, सही निष्कर्ष सुकरात को ही निकालना पड़ता था। हालांकि सुकरात ने कोई पुस्तकें नहीं लिखी है, सुकरात सिर्फ संवाद किया करता था, डायलॉग बोला करता था। वो किसी भी चौक और चौराहे में, एथेंस के किसी और चौक चौराहे पे खड़ा हो जाता, उसके चारों ओर बहुत सारे युवा लोग जुट जाते, कुछ ज्ञानवान व्यक्ति जुट जाते। सुकरात उनसे सरकार के ऊपर, सत्य के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, आत्मा के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, राजनीति व्यवस्था के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, सद्गुणों के ऊपर प्रश्न पूछता और इन प्रश्नों के माध्यम से भी फिर तर्क को आगे बढ़ाया जाता और फिर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाता। हालांकि सुकरात कहा करता था कि वो अपने श्रोताओं को कभी भी कोई नवीन चीज नहीं सिखाता, क्योंकि वो तो खुद कहा करता था। सुकरात का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। तो मैं किसी को सिखा नहीं सकता, मैं तो सिर्फ लोगों को सीखना सिखा रहा हूं। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा रहा है, मैं तो इसे केवल ये सिखा रहा हूं। धीरे धीरे इस बहस में सुकरात ने ये देखा कि जो ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान की बजाय आत्मज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। क्योंकि जो इंद्रिय ज्ञान है वो असत्य साबित हो सकता है। हमें जो ज्ञान भौतिक वस्तुओं का मिलता है, हम आंख से देख के, नाक से सूंघ के, कानों से सुन के जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हम उन चीज़ों का करते हैं जो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी ये भौतिक वस्तुओं का ज्ञान है। और जो भौतिक वस्तुएं हैं, चाहे वो अपना घर हो, अपने संसाधन हो, अपने पास भूमि हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, अपने पास ट्रैक्टर हो, मोटरसाइकिल हो, मोबाइल हो, इनको हम भौतिक वस्तुएं बोलते हैं। हम इनको सत्य मानने बैठे, जबकि ये भौतिक वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। सुकरात कहा करता था ये नश्वर है, ये नाश हो जाएगी, ये क्षणभंगुर है। वास्तव में ये आवरण है, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। जहां जो सोफिस्ट थे वो इंद्रिय ज्ञान को ही, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही सत्य मानते थे, ब्रह्म जगत को ही सत्य मानते थे, वहीं सुकरात इस बाह्य जगत के ज्ञान को असत्य और झूठा मानता था और आत्मज्ञान को ही सत्य मानता था। सुकरात का मत था कि ये जो भौतिक पदार्थ है, यानी हम अपना शरीर ले लें, इसके पीछे एक और तत्व छिपा है जो इन भौतिक वस्तुओं का संचालन करता है।
कौन बनाता है पहाड़, कौन चलाता है नदियाँ, कौन पेड़ों को पैदा करता है, कौन है जो हमारे शरीर का संचालन करता है। तो सुकरात कहा करता था कि हम शाश्वत और सही ज्ञान वो है जो उस तत्व के बारे में बताए, उस सत्ता के बारे में बताए जो इस पूरे संसार को चला रही है, और वो है हमारी आत्मा। यही है जो पूरे संसार का संचालन करती है, हमारे शरीर का संचालन करती है। शरीर क्षण भंगुर है, नाशवान है, आज पैदा हुआ है कल समाप्त हो जाएगा, इसका क्षण भर का भरोसा नहीं है। हम इस शरीर को सत्य माने बैठे हैं, जो शरीर सत्य नहीं है, सत्य है आत्मा। ये आत्मा अचल है, अडिग है, अटल है, ये अनाशवान है, ये अमर है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती। और प्रत्येक व्यक्ति को यही ज्ञान प्राप्त करना है, यही वास्तविकता है। हम भौतिक वस्तुओं को, हम सांसारिक संबंधों को सत्य मान के बैठे हैं, जबकि ये तो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। सुकरात का एक बड़ा प्रसिद्ध और वाक्य है कि ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू। इसका तात्पर्य ये है कि ज्ञान है वो पाप है, अज्ञान है वो पाप है, और ज्ञान ही धर्म है। हम किताबी ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो उस आत्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम इस भौतिक जगत की असत्यता को पहचान लेते हैं, इन झूठे संबंधों को पहचान लेते हैं, इस क्षण भंगुर शरीर से हम प्रेम नहीं करते। वही वास्तविक ज्ञान है। तो जैसे आपको ज्ञान होता है, आप सद्गुणी हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, व्यवहार कुशल हो जाते हैं। तो जैसे आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आप में सद्गुण आ जाते हैं, और जो व्यक्ति सद्गुणी है, इसका तात्पर्य उसके पास ज्ञान है। तो इसीलिए एक वाक्य बनता है, ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। अब हम एक और मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं कि सुकरात राजनीति को क्या कहा करता था। सुकरात कहा करता था कि राजनीति एक कला है। यानी राजनीति करना एक कला है। वो कहा करता था कि इसे सीखा जा सकता है, अच्छे राजनीतिज्ञ तैयार किए जा सकते हैं। हम क्या करते हैं, जब हमें जूता ठीक करवाना होता है, तब हम किसी एक ऐसे कॉबलर को और मोची को देखते हैं जो जूते ठीक करने में एक्सपर्ट होता है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम अच्छा डॉक्टर देखते हैं। लेकिन हम एक गलती करते हैं, जब राजा बनाना होता है तो हम इस बारे में सोचते नहीं हैं। जबकि हमारा जीवन डॉक्टर और मोची की बजाय सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो राजा के द्वारा होता है, हमारे शासकों के द्वारा होता है। तो हमें ऐसे शासक चुनने चाहिए जो शासन की कला में एक्सपर्ट हो। अब अंतिम चर्चा करें कि सुकरात के लिए ये कहा जाता है कि वो सर्वश्रेष्ठ सोफिस्ट था, टॉप सोफिस्ट। तो क्या सुकरात सोफिस्ट था क्या? जब हम सुकरात की तर्क की क्षमता को देखते हैं, जिसमें बड़ा शाब्दिक चमत्कार हुआ करता था, वो बड़े वाद विवाद में बड़ा एक्सपर्ट था, बड़े दृष्टांत और उदाहरण दिया करता था, बड़ा वाकपटु व्यक्ति था, और वो मानव को महत्वपूर्ण मानता था, तब तो हमें ये देखते हैं कि वो एक सोफिस्ट था। लेकिन वो वास्तव में सोफिस्ट था नहीं, क्योंकि सोफिस्ट थे वो संशयवादी थे, वो ज्ञान के किसी अंतिम रूप को नहीं मानते थे। जबकि सुकरात शुभ को, आत्मा को माना करता था। तो आज इस वीडियो में हमने यूनानी दर्शन की दो महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर चर्चा की। एक सोफिस्टों की चर्चा की, उसमें हमने प्रोटोगोरस, थ्रेसिमेक्स, ग्लूकोन आदि की चर्चा की, और दूसरा हमने प्लेटो के गुरु सुकरात, सोक्रेट्स की चर्चा की। खैर, सुकरात को बाद में 390 ईस्वी के आसपास ईस्वी पूर्व जहर का प्याला दे के मार दिया गया और सुकरात का जीवन समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम सुकरात से प्रभावित होकर दो संप्रदायों का निर्माण हुआ। एक था सिनिक्स
और एक था साइरेनेक्स। तो अगले वीडियो हम सिनिक्स और साइरेनेक्स की चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना। अगले वीडियो में हमने सिनिक्स और साइरेनेक्स की चर्चा करेंगे और स्टोइक्स की और एपिक्यूरियंस की चर्चा करेंगे। तो ये आपके ताजिंद के आने वाले टॉपिक हैं ये। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।